हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। आज की वीडियो हम 4 टक्स पहले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक ले लिया है। सबसे पहले हम अस्तर को लंबाई में डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। ब्लाउज की लंबाई रखेंगे 14 इंच, तो इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो ये हो गया 15 इंच। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। शोल्डर और आर्म होल रखेंगे हम दोनों यहाँ पर 5.5 इंच। सीना के लिए निशान लगाएंगे, तो सीना है 32 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ हमारा 8 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। आर्म होल पर गोलाई का शेप देंगे। कमर के लिए निशान लगाएंगे। कमर है 28 इंच, चौथाई भाग हुआ 7 इंच। 1 इंच बैक टक्स और 2 इंच हो गया सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। सीना एंड कमर के निशान को आपस में मिला देना है। गले की मार्किंग करेंगे, तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच। और गले की कटिंग या मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें डिजाइन बनाने वाले हैं। इसी मार्किंग पर अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे साइड में करेंगे। इसके बाद जो हमारा अस्तर बचा हुआ है, इसे हम अपनी तरफ घुमा लेंगे और आगे की तरफ से सबसे पहले इसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन और खींचनी है हमें। ये एक्स्ट्रा जो हम गैप छोड़ रहे हैं, ये हमने गैप हुक्का एंड आई पट्टी के लिए छोड़ा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से 1/2 इंच का गैप छोड़ना है। अब देखिए शोल्डर के निशान लगाएंगे, तो शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच। सारी मार्किंग हम दूसरी वाली लाइन से करेंगे, पहली वाली लाइन से नहीं करेंगे। आर्म होल भी 5.5 इंच रखना है। सीना के लिए निशान लगाएंगे, तो सीना है 32 इंच, चौथाई भाग हुआ 8 इंच। 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। फ्रंट पार्ट में हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आर्म होल पर गोलाई का शेप देंगे, एक्स्ट्रा गहराई देंगे ताकि झोल ना आए ब्लाउज में आर्म होल के पास। अब निशान लगाएंगे लंबाई के लिए, तो देखिए रेडी ब्लाउज रखना है हमें 14 इंच का, तो फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा लेंगे हम 2 इंच, ये हो गया 16 इंच। कमर के लिए निशान लगाएंगे, तो 7 इंच हुआ 28 साइज के अकॉर्डिंग। 1.5 इंच लेंगे टक्स के लिए, जो आगे के भाग में पड़ेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लाएंगे सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। सीना एंड कमर के निशान को मिला देना है। गले की मार्किंग करेंगे, तो गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। लंबाई रखिए मैंने यहाँ पर 6 इंच। नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे और गले को गोलाई का शेप दे देंगे। इसके बाद देखिए अब निकालेंगे हम बेल्ट, तो दोनों तरफ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ। और अब इन निशानों को हम सीधा करेंगे। 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे आगे की तरफ। ये देखिए कुछ इस तरीके से बेल्ट कंप्लीट है। टक्स लगाएंगे, तो अंदर की तरफ से इंची टेप को रखेंगे 3.5 इंच पर। शोल्डर पर रखेंगे इंची टेप और ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे 10 इंच पर। ये 10 इंच हो गया हमारा टक्स पॉइंट। ये देखिए कुछ इस तरीके से आगे की तरफ रखेंगे इंची टेप और बीचों बीच सेंटर में निशान लगाएंगे कुछ इस तरीके से। और इसे आगे की तरफ लेंगे, देखिए हम 2.5 इंच यहाँ से। बाकी के 2 टक्स ये देखिए हमें कुछ इस तरीके से लगा देने हैं। पहले टक्स को हम दोनों साइड से 1.25 इंच चौड़ा करेंगे और बाकी के तीनों टक्स को ये देखिए कुछ इस तरीके से लगभग 2 पॉइंट चौड़ा करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमारी फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग हो चुकी है और अब इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए आगे की तरफ हमने 1/2 इंच छोड़ दिया है एक्स्ट्रा हुक्का एंड आई पट्टी के लिए कुछ इस तरीके से। आर्म होल पर जो एक्स्ट्रा गहराई दी है उसकी कटिंग नहीं करेंगे, उसकी कटिंग हम मशीन पर करना बताएंगे। बेल्ट को अलग करेंगे कट करके। अब कटिंग करेंगे हम बाजू की, तो ये देखिए अस्तर बचा है। सबसे पहले इसे डबल फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। इसे देखिए अपने बाजू की लंबाई के अकॉर्डिंग रखना है, तो यहाँ पर हम बाजू की लंबाई रखेंगे 8 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के, तो ये हो गया 9 इंच। इसे चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। ये देखिए तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड हो गया है। दोनों बाजू साथ में निकल आएंगे और चौड़ाई के लिए जो भी आपका चेस्ट का चौथाई भाग है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हमारा चेस्ट 32 इंच, चौथाई भाग हुआ 8 इंच और 1/2 इंच एक्स्ट्रा, तो ये हो गया 8.5 इंच। 8.5 इंच पर फोल्ड करना है चौड़ाई के लिए। 3.5 इंच पर बाजू को डाउन करने के लिए निशान लगाएंगे और इसे कुछ इस तरीके से बाजू का शेप दे देंगे। मोहरी के लिए निशान लगाएंगे, तो मोहरी है हमारी 10 इंच, जिसका हाफ हुआ 5 इंच। 2 इंच ब्लाउज में मार्जिन लिया था, तो 2 इंच ही मार्जिन लेंगे हम बाजू में और दोनों निशानों को कुछ इस तरीके से मिला देंगे और इसी मार्किंग के ऊपर हम बाजू की कटिंग भी कर लेंगे। बाजू में एक्स्ट्रा गहराई नहीं देंगे, हम मशीन पर ही देंगे एक्स्ट्रा गहराई। दोनों बाजू को अलग अलग कर लेना है।
इसके बाद देखिए हम मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। सभी पार्ट को रखेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से एडजस्ट करते हुए। इसके बाद देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर भी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर भी हमने इसकी कटिंग कर ली है और अब चलते हैं मशीन पर इसकी सिलाई करेंगे। सो देखिए सबसे पहले हम इसके फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए जो हमारे अपर पार्ट रहते हैं उन्हें कुछ इस तरीके से सबसे पहले रखना है मेन फैब्रिक, उसके ऊपर रखना है हमें अस्तर को। इस तरीके से दोनों पार्ट को रख लेना है आमने सामने। और देखिए अब इनके ऊपर चारों तरफ से कवर करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट करके निकाल देंगे मेन फैब्रिक का। ये देखिए एक पार्ट कंप्लीट है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट के ऊपर भी हम चारों तरफ से कवर करते हुए सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। इसके बाद जो हमने टक्स के निशान लगाए थे इनके ऊपर चाक चलाएंगे और इन निशानों को डार्क कर लेंगे। दूसरा पार्ट लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे कुछ इस तरीके से और हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि निशान हमारे दूसरे पार्ट के ऊपर भी आ जाए। दूसरे पार्ट के ऊपर भी चाक से निशान को लगाते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब लगाना है देखिए हमें इसके ऊपर टक्स की सिलाई। तो देखिए पहला टक्स पड़ेगा हमारा, ये देखिए कुछ इस तरीके से 1.25 इंच चौड़ा। टक्स में सिलाई लगाते टाइम देखिए हमेशा हमें टक्स की सिलाई नीचे की तरफ से स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ ही उतारनी है। तो इस तरीके से हमारे टक्स में डबल सिलाई लग जाएगी। सेम इसी तरीके से देखिए हमने सारे टक्स की सिलाई लगा लेनी है। पहला टक्स हमारा चौड़ा पड़ेगा 1.25 इंच और बाकी के तीनों टक्स लगभग 2-2 पॉइंट चौड़े पड़ेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा पफ बन के आया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी टक्स की सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसके ऊपर भी टक्स की सिलाई लगा ली है। दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा पफ बना है हमारा दोनों पार्ट में। ऐसे करेंगे अभी हम साइड। और अब चलते हैं बेल्ट की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हम बेल्ट का रखेंगे अस्तर। ये देखिए इसके ऊपर रखेंगे हम मेन फैब्रिक। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये ली हुई है 2.5 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ लगाते हुए एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से पट्टी लगाने पर हमें एक्स्ट्रा कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही हमें तुरपाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। पट्टी को दूसरी तरफ पलटेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और दूसरी सिलाई लगाएंगे हम पट्टी के ऊपर। इसके बाद अस्तर एंड मेन फैब्रिक को ओपन करेंगे और ये जो पट्टी लगाई है उसे हम अस्तर की तरफ पलटते हुए इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। अब देखिए अस्तर को पलटना है कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ और इसके ऊपर हमें प्रेस स्टिच लगा देने हैं। तो ये देखिए हमारी जो पट्टी लगती है बेल्ट में वो लग के कम्प्लीट है। इसमें तुरपाई अब आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब इसके बाद देखिए इसे उल्टा करेंगे और चारों तरफ से कवर करते हुए सिलाई लगा लेंगे ताकि अस्तर एंड मेन फैब्रिक आपस में जुड़ जाए। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देना है। ये देखिए सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। दोनों बेल्ट हमारी रेडी हो चुकी हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद देखिए हम इसमें लगा लेंगे, बेल्ट को अटैच कर लेंगे ऊपर के पार्ट में इस तरीके से। हाफ इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए बेल्ट को अटैच करना है। बेल्ट को पलटेंगे और इसके ऊपर देखिए प्रेस स्टिच लगा देनी है। एक्स्ट्रा बेल्ट को कट कर देंगे और आगे की तरफ से भी इसे एकदम से सीधा कट कर लेना है। इसके बाद देखिए इसमें लगाएंगे हम आई पट्टी। नीचे की तरफ से पलटेंगे और इसे देखिए इस तरीके से पलटना है। लगभग 1.5 इंच चौड़ी पट्टी बनानी है और इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई और लगा देंगे थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए।
गले की साइड से एक्स्ट्रा पट्टी है जो उसे कट कर देंगे। ये देखिए एक पार्ट हमारा कंप्लीट है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट में भी बेल्ट को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर भी हाफ इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए बेल्ट को अटैच करना है हमें। बेल्ट को पलटेंगे और इसके ऊपर भी हम प्रेस स्टिच लगा देंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट को कट करेंगे, आगे की तरफ से भी एकदम सीधा कट करेंगे। अब इसमें लगाएंगे हम हुक पट्टी। देखिए नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा पट्टी को पलटेंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। गले की साइड से एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे। ये देखिए दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हम दोनों पार्ट को आमने सामने रखते हुए चेक करेंगे कि कोई भी पार्ट हमारा बड़ा या छोटा तो नहीं है गले की साइड से। अगर बड़ा होगा तो उसे कट करके बराबर कर लेंगे। हमारे दोनों पार्ट यहाँ पर एकदम से बराबर हैं। अब देखिए हम गले में और एक पट्टी को लगाते हुए गले को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले सिंपली और एक पट्टी को रखते हुए एक सिलाई लगानी है। अब हम पट्टी को पलटेंगे और दूसरी सिलाई पट्टी के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद देखिए पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए इसके ऊपर कुछ इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। सो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा गला बन के रेडी है। मैंने यहाँ पर ये पट्टी लगाई हुई है, आप चाहे तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं। सेम तरीके से दूसरी साइड का भी गला बना लिया है। दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। आई पट्टी नीचे और हुक वाली पट्टी ऊपर की तरफ रहेगी और इसे पिन लगाकर अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर ये बैक पार्ट बना लिया है। इसका वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बैक पार्ट को रखेंगे और उसके ऊपर रखेंगे हम फ्रंट पार्ट। दोनों का सेंटर मिलाते हुए एक पिन लगा देना है। इसके बाद हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। नीचे की तरफ से एकदम से बराबर कर लेना है दोनों पार्ट साइड को। इसके बाद देखिए शोल्डर को ज्वाइंट करना है। तो देखिए शोल्डर ज्वाइंट करते टाइम हमें यहाँ पर डबल सिलाई लगा देनी है। जो भी एक्स्ट्रा धागा होगा उसे कट कर देंगे ताकि फिनिशिंग दिखाए। इसके बाद देखिए हम शोल्डर को एक बराबर में छांट लेंगे। अब देखिए फ्रंट पार्ट में हमें एक्स्ट्रा गहराई देनी है कुछ इस तरीके से। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड के भी आर्म होल को हमें छांट लेना है। और यहाँ पर भी देखिए हमें एक्स्ट्रा गहराई देनी है ताकि ब्लाउज में झोल ना आए आर्म होल के पास। इससे करेंगे अभी हम साइड में। और अब हम चलते हैं बाजू की तरफ। सबसे पहले देखिए बाजू का मेन फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर अस्तर रखना है बाजू का और नीचे की तरफ से हाफ इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई लगाएंगे। अस्तर को पलटेंगे और दूसरी सिलाई हम अस्तर के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए। अब अस्तर को अंदर की तरफ पलटते हुए इसके ऊपर हम एक प्रेस स्टिच लगा देंगे। इसे उल्टा करेंगे और चारों तरफ से कवर करते हुए देखिए हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमारा मेन फैब्रिक का उसे कट करके निकाल देना है। ये देखिए बाजू कंप्लीट है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा बाजू भी बना लेंगे। अब देखिए इसके ऊपर हम दूसरा बाजू रखेंगे। सीधा भाग हमारा मिलना चाहिए आपस में। इसे इस तरीके से पलटेंगे और सबसे पहले हम बाजू को बराबर में कट करेंगे दोनों बाजू को। इसके बाद देखिए बाजू के दो पार्ट उठाएंगे और ये देखिए कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा गहराई देंगे। दोनों बाजू में एक्स्ट्रा गहराई दे दी है, बीच में एक कट लगाएंगे और देखिए जिस साइड कट लगाया है एक्स्ट्रा वहाँ पर हम इसमें क्रॉस का निशान लगा देंगे। अब बाजू को अटैच करेंगे तो जिस साइड हमने बाजू में निशान लगाया था क्रॉस का एक्स्ट्रा गहराई दी थी वो वाला भाग हम ब्लाउज के फ्रंट भाग में अटैच करेंगे कुछ इस तरीके से। शोल्डर से मिलाते हुए देखिए हमें बाजू को सेंटर में लाना है और इस तरीके से देखिए बाजू को हमें ब्लाउज में अटैच कर देना है। बाजू के ऊपर हमें दूसरी सिलाई लगा देनी है ताकि पक्की हो जाए सिलाई हमारी। ये देखिए एक साइड बाजू अटैच है, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी बाजू को अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा गहराई वाला बाजू हमें ब्लाउज के फ्रंट भाग में अटैच करना है। बाजू का सेंटर और शोल्डर जॉइंट आपस में मिलाएंगे कुछ इस तरीके से और अब हम बाजू को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर दूसरी साइड भी हम बाजू में पक्की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम इसे सीधा करके रखेंगे।
सबसे पहले देखिए हम बाजू की तरफ से कमर की तरफ तक एक सिलाई लगा लेंगे, एकदम से सीधी सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे, बाजू से मिलाते हुए कमर तक। इस तरीके से सीधा साइड लगाएंगे हम सिलाई। इसके बाद ये जो पिन लगाए थे इन्हें निकाल देंगे और ब्लाउज को करेंगे हम उल्टा। इसे उल्टा कर लिया है। अब लगाएंगे हम इसमें फिटिंग की सिलाई। ये देखिए, तो सबसे पहले ये जो हमने हुक वाली पट्टी लगाई है उस साइड से हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो हुक वाली पट्टी की साइड फिटिंग की सिलाई हम बिल्कुल किनारे से लगाते हैं। कमर के निशान लगाएंगे। कमर है 28 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 7 इंच। सीना है 32, जिसका चौथाई भाग हुआ 8 इंच। बाजू की मोहरी है हमारी 10 इंच, जिसका हाफ हुआ हमारा 5 इंच। ये देखिए, कुछ इस तरीके से तीनों निशानों को मिला लेना है। ये फिटिंग के निशान कंप्लीट है। अब इसी निशान के ऊपर देखिए हमने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। एक साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी साइड ये हमारी आई पट्टी है। तो देखिए, आई पट्टी को हम छोड़ते हुए फिटिंग का निशान लगाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से हमारी आई पट्टी लगी है, तो यहाँ हम से छोड़ देंगे। इसके बाद हम फिटिंग की निशान लगाएंगे। कमर है 28 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 7 इंच। सीना है 32 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ हमारा 8 इंच। दोनों निशानों को मिलाएंगे। बाजू की मोहरी है हमारी 10 इंच, जिसका हाफ हुआ हमारा 5 इंच। दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। देख सकते हैं फिटिंग के निशान हमारे एकदम से सीधा आए हैं। और इन्हीं निशानों के ऊपर अब हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए एक सिलाई और लगा देनी है। इसे सीधा करेंगे और अब देखते हैं हम इसका फाइनल लुक। ये देखिए, ब्लाउज का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। वीडियो पसंद आए या थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।